हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन एसएसएम चैनल। एसएसएम चैनल में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम 10वीं के बाद क्या करेंगे। जी हाँ, वैसे तो ढेर सारे कोर्सेस होते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि 10वीं के बाद हम पॉलिटेक्निक का कोर्स करेंगे, लेकिन हमारे कुछ स्टूडेंटों ने कहा था कि सर इसके बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा बताइए कि 10वीं के बाद जो पॉलिटेक्निक का कोर्स है उसके करने के बाद क्या बेनिफिट है, कैसे हम लोग के करियर में हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, उनके करने के बाद रोजगार के क्या क्षेत्र हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए। तो उसी के बारे में थोड़ा सा इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रेड बटन दबाकर, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको इसकी जानकारी तुरंत मिल जाए और आप वो नॉलेज में अपना इंक्रीमेंट कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। और तो मैं पिछले वीडियो में जैसा बताया था कि अगर आप पॉलिटेक्निक कर लेते हैं तो आपको ढेर सारे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है करियर के क्षेत्र में। जी हाँ, पॉलिटेक्निक करने के बाद आप तो एमटेक कर सकते हैं और ढेर सारे कोर्सेज कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक करने के बाद आप बीटेक करेंगे, उसके बाद फिर एमटेक करेंगे। मतलब एमटेक करेंगे ही, लेकिन उसके पहले आप थोड़ा बीटेक करेंगे। बीटेक में सेकेंड ईयर में डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि केवल पॉलिटेक्निक करने के बाद हम क्या कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक करने के बाद जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आप जेई का एग्जाम दे सकते हैं, और जेई के एग्जामिनेशन में आपके 50% क्वेश्चन टेक्निकल होते हैं और 50% क्वेश्चन नॉन टेक्निकल होते हैं। ये डिपेंड करता है कि जेई मतलब कौन सा जेई बोर्ड किस तरह से एग्जामिनेशन ले रहा है, कि किसी जगह तो 75% टेक्निकल होते हैं और 25% नॉन टेक्निकल होते हैं। तो टेक्निकल में क्या पूछेगा, जो पॉलिटेक्निक में आपने पढ़ा वही टेक्निकल में पूछेगा, और नॉन टेक्निकल में वो रहेगा जैसे मैथमेटिक, अर्थमेटिक, रीजनिंग, हिंदी और आपका जीके ही रहता है। तो इन सब का जानकारी आप ले सकते हैं। मार्केट से बुक खरीद कर आप अच्छी जानकारी ले सकते हैं, और एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद आपको अच्छे अवसर मिल जाएंगे करियर में। अगर आप मान लीजिए कि इन क्षेत्रों में नहीं जानते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में जाकर आप जॉब कर सकते हैं, क्योंकि ढेर सारी कंपनियां आती है, जैसे टाटा कंपनी और मारुति कंपनियां में पॉलिटेक्निक करने के बाद ही लोग जॉब के लिए चले जाते हैं। और मारुति कंपनी में जिससे कुछ लोग तो जॉब करने के बाद सीधे विदेश चले जाते हैं। विदेश में क्योंकि मारुति कंपनी का इंडोर्समेंट जापान से है, तो अगर आप मारुति कंपनी में काम करते हैं तो लोग मारुति वाली कंपनी आपको जापान जरूर भेजेगी, क्योंकि अधिकतर देखा गया कि जो 1-2 साल वर्क कर लेते हैं मारुति कंपनी में उन्हें जापान जरूर भेजती है कंपनी। तो इस तरह से आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा आपको प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी इनकम होने लगती है। तो कहने का मतलब ये कि ये मतलब आफ्टर द पॉलिटेक्निक, मतलब पॉलिटेक्निक करने के बाद आप ब्लैंक नहीं रहेंगे, कहीं से ब्लैंक नहीं महसूस करेंगे। क्योंकि पॉलिटेक्निक करने के बाद आपके कई रास्ते खुल जाते हैं। या तो आप पॉलिटेक्निक करने के बाद बीटेक कर लीजिए, और फिर इसके बाद और ज़्यादा करना चाहते हैं तो एमटेक कर लीजिए। ये तो होगा एजुकेशन लाइन में। और इसके साथ पॉलिटेक्निक करने के बाद अगर आप जॉब के लिए जाते हैं तो आप जेई की तैयारी करिए, और दूसरे अन्य एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं जो पॉलिटेक्निक के बाद आते रहते हैं। खासकर गवर्नमेंट सेक्टर में तो अनेक ढेर सारे एग्जामिनेशन निकलते रहते हैं आफ्टर द पॉलिटेक्निक। रेलवे में भी अच्छे एग्जामिनेशन निकलते रहते हैं आफ्टर द पॉलिटेक्निक। मतलब वो रेलवे वाले कहते हैं भाई आप अगर आपने पॉलिटेक्निक किया है तो आप ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई करिए और सीधे जॉब में चले आइए। तो इस तरह से ढेर सारी चीज़ें रहती हैं। तो इस तरह से अगर आप पॉलिटेक्निक कर लेते हैं तो आप फ़ायदे में ही रहेंगे, कहीं से घाटा तो नहीं जाने जा रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये काफ़ी फ़ायदेमंद की चीज़ है, और इसको आप आसानी से कर सकते हैं। मतलब कि अगर देखिए, अगर आपको जैसे कि पॉलिटेक्निक के बाद प्रवेश परीक्षाओं यानी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जैसे कि जेई का एंट्रेंस एग्जाम हुआ, इस सब की आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप पॉलिटेक्निक के सेकेंड ईयर से ही पढ़ना शुरू कर देंगे। अगर सेकेंड ईयर से पढ़ना शुरू कर देंगे तो हो सकता है थर्ड ईयर, नहीं तो फिर थर्ड ईयर के 1 साल बाद जाते जाते कहीं ना कहीं आपका जॉब के लिए हो ही जाएगा। और तो इस तरह से आप क्या होगा कि मतलब जॉब में चले जाएंगे। अगर एक बार जॉब में चले आते हैं तो आप मतलब कि जहां जॉब करें वहीं पर कहीं अगल बगल आप बीटेक में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो आप इस तरह से आप ढेर सारी आप चीज़ें कर सकते हैं। तो कहने का मतलब तैयारी आप शुरू से ही कर दें, यानी पॉलिटेक्निक सेकेंड ईयर से ही। तो इस तरह से आप बेनिफिट में आ जाएंगे। तो ये था दोस्तों कुछ पॉलिटेक्निक के बारे में। और इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब को जरूर कर लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको इसकी जानकारी मिल जाए। और इसमें ढेर सारे हमने वीडियो बनाए, जैसे आप मतलब कि कैट से लेके आपको ढेर सारे कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से निकालने हैं, आपको अपनी याददाश्त कैसे बढ़ानी है। ज़्यादातर लोगों की परेशानी ये रहती है, उनकी याददाश्त कमजोर है, याद करते हैं तो भूल जाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाई है, करीब 9-10 वीडियो बनाई है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, इसी चैनल में। तो आप उन्हें जाकर देखकर इंक्रीमेंट कर सकते हैं अपनी मेमोरी में। और 100% गारंटी है कि आपका इंक्रीमेंट होना ही आपका मेमोरी में। आप ऐसा नहीं कि उसको देखने के बाद आपको
याद करने के लिए बड़ी तामझाम करना पड़े, क्योंकि बहुत ही टेक्निकली बनाया गया है और ज़रूर से ज़रूर आपको काम आएगा। कि इसको उन वीडियो को आप ज़रूर से देखें, क्योंकि उनको देखने के बाद आपको जो याद करने की समस्या रहती है वो तो आप भूल ही जाएगा। जैसे जीके, जीएस मतलब जनरल स्टडीज, जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, इस तरह से हुआ, तो उसको देखने के बाद आप उसको आसानी से हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि उसको उस टेक्नोलॉजी को सीखने के बाद आपको उसे याद करना जैसे एक तरह का खेल हो जाएगा आपको। तो आप उसको देखिए, आपको खुद ही समझ में आएगा कि मतलब किस तरह से वो इफ़ेक्टिव है। बहुत ही हाईली टेक्निकली बनाया गया है। उसमें किसी तरह का ऐसा नहीं कि आपको दवा खाना है या योग करना, ऐसा मैंने कुछ नहीं बताया है। मतलब ऐसा नहीं कि आप दवा खाना दवा, तो इस सब तो दवा तो बिल्कुल बकवास तरीका है जो जनरली आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाता है या टीवी में मिल जाता है कि ये दवा खाइए आपकी मेमोरी बढ़ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सब केवल मूर्ख बनाया जाता है। आप और ये केवल आप मतलब कि योगा की बात करें, भाई योगा हो सकता है भाई 10% कंट्रीब्यूशन कर सकता है, लेकिन आपको 100% आपका माइंड नहीं चेंज कर देगा, क्योंकि वो योगा टेक्निकल चीज़ नहीं है, वो एक प्रैक्टिस का चीज़ है। हो सकता है थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट कर दे, लेकिन अपने आप में मास्टर किट नहीं है। लेकिन इसको देखने के बाद आपको जो पहले दिन से ही काम करना शुरू कर देगा। आपको ऐसा नहीं कि एक हफ्ता 10 दिन के बाद काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं। पहले दिन आप इसको अप्लाई करेंगे, पहले दिन से ही इसका रिजल्ट आपको मिलने लगेगा। तो आप इसको जरूर देखिए। अगर आप स्टूडेंट है तो आपको देखना ही चाहिए, मतलब ताकि आपको दिमाग पर किसी तरह का पढ़ाई लिखाई का बहुत ज़्यादा लोड न पड़ सके। तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले। और मैं तो चाहता हूँ भाई कम से कम अगर मेरा कोई एक स्टूडेंट भी इससे सीख कर सक्सेस के परफेक्शन पर पहुँच जाए, यानी सक्सेस के जो उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाए, तो वो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो गो बेस्ट ऑफ लक एंड वी विल मीट अगेन। थैंक यू वेरी मच।